14 साल की बच्ची मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बच्ची अपने पास किसी भी डॉक्टर को नहीं आने दे रही थी, जहाँ तक कि उस लड़की को मिलने के लिए किसी भी जेंट्स का जाना अलाउ नहीं था। और जो डॉक्टर था वो डॉक्टर भी लेडी डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट करने के लिए लाई गई थी। और वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उसकी जो निगरानी कर रहे थे वहाँ पर भी लेडीज कांस्टेबल तैनात कर दी गई थी, क्योंकि वो 14 साल की लड़की अगर किसी भी जेंट्स को देख लेती तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगती। किसी भी जेंट्स को वो जैसे ही देख लेती तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी एंड बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रोने लगती थी, क्योंकि उस 14 साल के लड़की के साथ 12 लोगों ने मिलकर ऐसी हैवानियत दिखाई जिसकी वजह से उस 14 साल की लड़की का ये हालत हो गई थी। आखिर उस 14 साल की लड़की के साथ इन 12 लोगों ने क्या किया, वो क्यों इतना ज़्यादा डर रही थी, आखिर क्यों उस रूम के अंदर जिस रूम में वो 14 साल की लड़की की ट्रीटमेंट हो रही थी वहाँ पर किसी जेंट्स का जाना अलाउ नहीं था, आखिर क्यों वो इतना ज़्यादा डर रही थी किसी जेंट्स को देखकर, आखिर ये 12 लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो कि वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो चलो गाइस इस केस को शुरू से जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो ग्रीम क्राइम। और गाइस हमारे चैनल पर उन्हीं केसेस को कवर करा जाता है जो मीडिया द्वारा कवर की गई थी, और मैं उन्हीं केसेस को स्टडी करता हूँ जो एक्चुअली में हुई है और जो 100% सच है। दरअसल गाइस इस कहानी की शुरुआत हुई थी पनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से। उस पुलिस स्टेशन के अंदर एक कपल पहुंचता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि हमारी 14 साल की बेटी घर से गायब हो गई है, सवेरे से उसका कोई भी अता पता नहीं है। हमने उसे काफी जगहों पर ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रही थी, और हमने उसे शहर के अंदर काफी ज्यादा ढूंढा और जो हमारे रिलेटिव्स है उन सारे रिलेटिव्स को भी हमने कॉल करा, लेकिन हमारी जो बेटी है 14 साल की वो किसी के भी घर पे नहीं है। और जो 14 साल की लड़की है हम लोग उसका नाम पायल रखेंगे। एंड गाइस ये जो पायल है ना, ये पायल गुम हुई नहीं थी। दरअसल पायल अपने ही एक फ्रेंड से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर गई थी। वहां पर उसका जो एक फ्रेंड था वो उसका इंतजार कर रहा था। एंड ये जो बात है ना उसने घर पर अपने मम्मी डैडी से नहीं बताई थी। बेसिकली वो छुपकर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर। उस रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद पायल अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करती है, मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो फ्रेंड था वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। 1 से 2 घंटे हो जाते हैं लेकिन वो अपने फ्रेंड को बस ढूंढते ही रहती है। एंड बेसिकली पायल ढूंढने के बाद अपने फ्रेंड को कॉल भी लगाती है, लेकिन उसके कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा था। ना उसका कॉल लग रहा था, ना उसका फ्रेंड है वो रेलवे स्टेशन पर आया था। और अब इसके बाद पायल बहुत ज्यादा रोने लगती है, बहुत ज्यादा सैड होती है, और रोते रोते वो एक जगह पर बैठ जाती है। और पायल जहां पर बैठी थी उसी के साइड में एक ऑटो ड्राइवर खड़ा था, उसकी नज़र पायल पर पड़ जाती है। एंड जैसे ही वो पायल को देखता है उसके पास जाता है और उसे बोलता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। अब पायल उसके ऊपर ट्रस्ट कर उसे बोलती है कि दरअसल अंकल मैं यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, लेकिन ना उसका फ़ोन लग रहा है ना वो मुझे यहाँ पर कहीं मिल रहा है। अब ये बोलने के बाद वो ऑटो ड्राइवर बोलता है कि ठीक है तुम्हारे फ्रेंड को मैं ढूंढता हूँ, अगर वो फ्रेंड मुझे मिल जाता है तो मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। अब ये बोलने के बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद जो रिक्शा वाला था वो पायल के पास वापस आता है और पायल को बोलता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को देखा है, वो साइड के ही गली में खड़ा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसने तुमसे कॉल पर बात नहीं की और वो तुमसे यहाँ आकर नहीं मिला, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और तुम्हें उसने वहाँ पर बुलाया है। तो चलो तुम्हें मैं अपने ऑटो के अंदर ले जाकर तुम्हें वहाँ पर मैं उसके पास छोड़ देता हूँ। अब ये सुनने के बाद पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर पर किसी को भी उसने नहीं बताया था और वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी और उसके फ्रेंड का ना कॉल लग रहा था और ना ही वो वहाँ पर आया था। इस वजह से जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है एक सेकंड गली के अंदर, तो वो पायल उस ऑटो ड्राइवर के साथ उसके ऊपर ट्रस्ट कर उसके साथ वो चली जाती है। और थोड़ा ही दूर जाने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उसके ड्रिंक ऑफर करता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो और रोना बंद करो और ये लो ये पानी पी लो। एंड पायल जैसे ही वो पानी पीती है उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस ऑटो ड्राइवर ने उसके ड्रिंक के अंदर एक नशीली दवाई मिलाई थी। इस वजह से पायल ऑटो में ही बेहोश हो जाती है। एंड फिर वो रिक्शा वाला उसे एक सुनसान जंगल के अंदर लेकर जाता है। एंड वहाँ जाने के बाद वो उसे घसीटते हुए झाड़ियों के अंदर लेकर जाता है। एंड वहाँ पर वो उसके साथ दुष्कर्म करता है और ये फर्स्ट टाइम था जो उसके साथ ये दुष्कर्म वो कर रहा था। और 4 से 5 घंटे वो ऑटो ड्राइवर वो दरिंदा उसके साथ ये दुष्कर्म करते रहता है और पायल यहाँ पर कुछ भी नहीं
कर पा रही थी, क्योंकि वो जो उसने नशीली चीज उसे पिलाई थी इसकी वजह से वो बस बेसुध पड़ी हुई थी। उसके साथ क्या हो रहा है उसे ये तक समझ में नहीं आ रहा। और जैसे इस दरिंदे का मन भरता है वो अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने एक लड़की का इंतजाम करा है, तुम एक होटल अरेंज करो, उसके अंदर जो है मैं इसे लेकर आता हूँ, तुम सब लोग उस होटल के अंदर आ जाओ। एंड ये बोलने के बाद वो पायल को वहां से उठाता है, रिक्शे में डालता है और उस रूम के अंदर लेकर जाता है। एंड वहां जाने के बाद जब पायल की आंख खुलती है वो देखती है कि उसके सामने 12 लोग मौजूद है जो उसे चारों तरफ से कवर कर कर उसके सामने खड़े हुए हैं और वो निर्वस्त्र होकर बेड पर पड़ी हुई है। वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो चीखती चिल्लाती तो वो 12 जो लोग थे वो उसे धमकी देते, अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यार आप समझो पायल सिर्फ 14 साल की है और उसके सामने 12 लोग मौजूद है और वो उसे धमकी दे रहे, वो कितना ज़्यादा डर जाएगी। फिर वो वहाँ पर चुपचाप लेटी रहती है और जो 12 दरिंदे थे वो उसके साथ बारी बारी से 24 आवर उसके साथ वो दरिंदगी दिखाते हैं। जैसे ही एक का काम होता दूसरा आकर उसके साथ ऐसे कर करके 12 लोग उसके साथ ये जो है बलात्कार करते हैं। और इस बीच पायल जोरों जोरों से चीखती चिल्लाती है, लेकिन वहां पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो जो होटल था, वो जो रूम था, वो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, लेकिन जो वो पायल की आवाजें बाहर आ रही थी वो किसी ने भी नहीं सुनी। और वो 14 साल की लड़की पूरी रात उनको रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन उन 12 दरिंदों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसे खाना पीना देने की तो दूर की बात है यार, उसे मार पीट कर उसके साथ 12 जनों ने रात भर जो है दुष्कर्म करते रहे। एंड फिर इन सब लोगों का जब मन भर जाता है तो फिर इनमें से एक आदमी पायल को उठाकर ऑटो में डालता है एंड फिर जहाँ से उसे पिकअप करा था पुणे के रेलवे स्टेशन से, वहाँ पर वो उसे जाकर छोड़ देता है। और ये जो उस 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा था, इसका सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। अभी तक तो उस ऑटो ड्राइवर ने और उस ऑटो ड्राइवर के 12 फ्रेंड्स ने मिलकर उसके साथ 24 आवर इतनी ज़्यादा घटिया और दरिंदगी दिखाई, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ और भी कुछ होने वाला था, जो कि वो 14 साल की लड़की पायल इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी। अब जैसा कि उन सब लोगों का मन भरने के बाद वो पुणे के रेलवे स्टेशन पर उस लड़की को दोबारा छोड़ने के लिए वापस आते हैं एंड वहाँ पर वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। पायल वहाँ पर एक बेंच के ऊपर बैठ जाती है और रोती हुई वहाँ पर वो मतलब बेटी पड़ी सी रहती है। एंड वहाँ पर ही साइड में एक सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसकी नज़र उस एक 14 साल की लड़की के ऊपर पड़ जाती है और वो उसके पास आता है, उसके ऊपर हाथ फेराता है, सहलाता है और बोलता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों इतनी ज़्यादा मतलब हाइपर हो रही हो। ये बोलने के बाद वो जो पायल थी वो पहले से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन जो सफाई कर्मचारी था वो उस पायल को बहला फुसला कर अपने साथ अपनी बातों के अंदर उलझा कर वो उसे अपने रूम के अंदर लेकर जाता है। एंड वहाँ जाने के बाद वो और उसके और कुछ फ्रेंड्स मिलकर उसके साथ और भी घटिया तरीके से पेश आते हैं और उसके साथ वो भी सारे मिलकर उसके साथ पूरी रात ये दुष्कर्म करते हैं। यानी कि गाइस आप सोचो यार, एक बस 14 साल की लड़की, उसके साथ पहले ही एक ऑटो ड्राइवर और उस ऑटो ड्राइवर के 12 फ्रेंड्स ने मिलकर इन सारे लोगों ने उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म किया, जैसे चाहे जिस तरीके से आए। एंड जब उन सब का मन भर जाता है और जब वो रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ का सफाई कर्मचारी उसे देख लेता है एंड वो भी उसे बहला फुसला कर रूम के अंदर लेकर जाता है और वो भी अगले एक रात तक उसके साथ ये दरिंदगी दिखाता है। मतलब गाइस यार, इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग मौजूद होते हैं यार। ह्यूमैनिटी तो किसी के अंदर है ही नहीं, किसी की कोई क्या मदद करेगा यार, उल्टा उसका वो फायदा उठा रहे सब मिलके। और मेरा तो ये कहना है, जितने भी लोगों ने उसके साथ ये किया उन्हें जेल के अंदर डालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीधा कोर्ट से लेकर सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। एंड हाँ, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और जब इस सफाई कर्मचारी का मन भरता है, उसके बाद सवेरे सवेरे पुणे से लेकर चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन के अंदर वो उस 14 साल की लड़की को बिठा देता है। एंड वहाँ पर भी उस ट्रेन के अंदर जब वो जाकर एक सीट पर बैठ जाती है और वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग होते हैं, आपको तो पता है ट्रेन के अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और कितने ज़्यादा लोग होते हैं। वहाँ पर वो लड़की रो रही थी, भूखी प्यासी, वो उस ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी, प्रवास कर रही थी, लेकिन किसी भी आदमी ने उसके पास जाकर ये नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है, या फिर तुम यहाँ पर अभी क्या कर रही हो। ऐसा किसी भी आदमी ने उसे नहीं पूछा। एंड ऐसे ही करते करते वो पहुंच जाती है चंडीगढ़ पे। एंड चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वो वहाँ पर भी एक जगह पर जाकर बैठ जाती है एंड वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगती है। लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही उसके पास जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि अब तक
उसके साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। और जब भी उसे कोई आदमी दिख जाता या फिर उसके पास आने की कोशिश करता तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था इस वजह से। फिर सिक्योरिटी गार्ड पायल के ऊपर नजर रखता है एंड उसे ये समझ आता है कि पायल के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। एंड इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड चाइल्ड वेलफेयर में कॉल कर देता है एंड उन ऑफिसर को बता देता है कि यहाँ पर एक लड़की है, उस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। एंड थोड़ी ही देर के बाद चाइल्ड वेलफेयर की टीम वहां पर पहुंच जाती है और उसमें की एक लेडी कांस्टेबल उसके पास जाती है एंड उसे बात करने का ट्राई करती है। लेकिन पायल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इस वजह से वो उस लेडी से भी बात नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि वो लेडी उसके पास जाकर बैठती थी तो पायल वहां से उठकर दूसरी ओर चली जाती थी, वो भी बहुत ज्यादा रोते रोते। लेकिन जो ऑफिसर थी वो काफी ज्यादा होशियार थी, तो वो किसी ना किसी तरीके से पायल को फ्रेंडली कर लेती है एंड उससे जो है कन्वर्सेशन करती है। एंड जब उससे वो बात करती है तब समझ में आता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बताते कि रेलवे स्टेशन पर मैं मेरे फ्रेंड को मिलने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर मुझे मेरा फ्रेंड तो नहीं मिलता, एक ऑटो ड्राइवर मिलता है। वो मुझे धोखे से ऑटो के अंदर बिठाता है एंड जंगल में लेकर जाता है। एंड उसके बाद वो फिर उसे रूम के अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर 12 से ज़्यादा लोग उसके साथ ये घटिया हरकत करते हैं। एंड उसके बाद जब वो लोग मुझे यहाँ पर छोड़ देते हैं तो फिर जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है वो मेरे साथ ये घटिया हरकत करते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद जो चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर थे वो दंग रह जाते कि कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। और दूसरी साइड पनवाड़ी पुलिस स्टेशन में इस लड़की को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा जोरों शोरों से पुलिस जुट चुकी थी। एंड फिर जो चंडीगढ़ की पुलिस थी उन्हें जो ये लड़की मिल चुकी थी, तो ये चंडीगढ़ की पुलिस पनवाड़ी पुलिस स्टेशन में कॉल कर ये बताती है कि ये 14 साल की लड़की जो है वो हमारे साथ बिल्कुल भी सेफ है। फिर चंडीगढ़ की पुलिस चंडीगढ़ से लेकर बॉम्बे तक उस लड़की की टिकट बुक करवाती है एंड उसे बॉम्बे के लिए रवाना कर देती है। एंड बॉम्बे के अंदर जाने के बाद उस लड़की को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है। एंड उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी जेंट्स नहीं जा सकता था। उस रूम के अंदर बेसिकली कोई भी जेंट्स या फिर वो डॉक्टर हो या फिर पुलिस वाला कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। उससे जो कन्वर्सेशन हो रही थी या फिर जो उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी वो सिर्फ लेडीज ही कर रही थी। और दूसरी साइड पनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले पूरे अपना जोर लगा के उन दरिंदों को ढूंढ रहे थे। फिर वो पुलिस वाले उस पुणे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं एंड वहां के 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी को चेक कराया जाता है। एंड फिर उसके अंदर उस ऑटो ड्राइवर का पता चलता है, उस नंबर को नोट कर दिया जाता है। एंड फिर ये जो नंबर था ऑटो का पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर फैलाया जाता है। एंड फिर उस ऑटो ड्राइवर को उसी रेलवे स्टेशन के बाहर से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। एंड पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और जो उसके 12 फ्रेंड्स थे उनका भी पता लगा दिया जाता है और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड कुछ ही दिनों के बाद जो रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारी थे उन्हें भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन गाइस यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, क्या उस लड़की को जो पायल थी 14 साल की, क्या उसे सही तरीके से इंसाफ मिल पाया या फिर नहीं? तो सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू केस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।